म्यूटेशन में आज पढ़ेंगे। म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज हो जाए तो उसे हम कहेंगे म्यूटेशन। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ह्यूगो डे व्रीज ने। ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसे हम इवनिंग प्राइमरोज कहते हैं, इवनिंग प्राइमरोज, ओइनोथेरा लैमार्कियाना में सबसे पहले म्यूटेशन की खोज करी ह्यूगो डे व्रीज ने। सबसे पहले फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन, मतलब जो उत्परिवर्तित या फिर आर्टिफिशियल म्यूटेशन सबसे पहले किसने किया? H.J. मुलर ने, इन्होंने फ्रूट फ्लाई या जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला जिसे कहते हैं, ड्रोसोफिला के में एक्सरे का यूज़ किया। एक्सरे डाली इसके ऊपर और इसमें इंड्यूस्ड म्यूटेशन सबसे पहले किया। तो म्यूटेशन की जो खोज करी है वो ह्यूगो डे व्रीज ने करी है ओइनोथेरा लैमार्कियाना में। और लेकिन इंड्यूस्ड म्यूटेशन या फिर हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल म्यूटेशन को सबसे पहले जो देखा है, सबसे पहले किया है वो मुलर ने एक्सरे का इस्तेमाल करके ड्रोसोफिला में किया था। तो बस यही याद करना है कि म्यूटेशन जो है सबका फादर ऑफ म्यूटेशन कौन हो गए? ह्यूगो डे व्रीज हो गए, जिन्होंने ओइनोथेरा लैमार्कियाना या इवनिंग प्राइमरोज में सबसे पहले इसको देखा था। इसके बाद हम देख लेते हैं कि म्यूटेशन होता कितने प्रकार का है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है और जीन म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है कि दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है इसमें। और जबकि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं, घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एबिलिटी या म्यूटेशन। स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये होता है 4 प्रकार का। डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है डबल हो जाना। तब जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इसमें 2 A, B, C, D ये 4 जीन हैं। अब जब इसमें म्यूटेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, तब क्या होगा कि A, B, C, D, C, D, C के 2 हो गए, C के 2 हो गए, या B के 2 हो जाएं, या A के 2 हो जाएं, डबल हो जाएं, या D के डबल हो जाएं, या पूरा सेट A B का पूरा सेट डबल हो जाए, A B 2 बार हो जाए। तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। ये हमने कहाँ देखा? इसका एग्जाम्पल है बार आई और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की बार आई जो है इसमें डुप्लीकेशन होता है। दूसरा आता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई क्रोमोसोम है, इसमें A, B, C, D ये 4 जीन हैं। अब इसमें डिलीट हो जाए, कोई एक जीन डिलीट हो जाए, इसे डिलीशन कहेंगे। जैसे कि इसमें B, C, D, A डिलीट हो गया, A डिलीट होने की वजह से डिलीट हो गया, और A जीन डिलीट होने की वजह से इसको हम कहेंगे डिलीशन। ये होता है, एग्जाम्पल है क्राइडूचैट सिंड्रोम। क्राइडूचैट सिंड्रोम क्या होता है? ये क्रोमोसोम नंबर 5 में होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 में होता है। और इसे 5p डिलीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 क्रोमोसोम नंबर 5 के p आर्म में होता है। क्रोमोसोम नंबर 5 में जो क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं, एक तो p और एक q आर्म होता है। 5 में कौन सा होगा? 5p और 5q आर्म होगा। पी आर्म में जीन का डिलीशन हो जाता है फ्रॉम द शॉर्ट आर्म मतलब पी आर्म में डिलीशन हो जाता है जीन का, तो इसलिए हम इसे कहते हैं 5p। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो आवाज़ है वो कैट के समान हो जाती है, बिल्ली के समान आने लगती है। कैट लाइक क्राई करता है, रोता है वो। जब रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इसे क्राइडूचैट सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो डिलीशन है, डिलीशन में एक डिलीट हो जाएगा, और डुप्लीकेशन में पूरा सेट डबल हो जाए या फिर एक जीन डबल हो जाए, तो इसमें डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल बार आई ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट है, और डिलीशन का एग्जाम्पल है क्राइडूचैट सिंड्रोम। क्राइडूचैट सिंड्रोम में भी ये याद रखना है कि ये 5 क्रोमोसोम नंबर 5 पर है, 5 पर p शॉर्ट आर्म जो है p आर्म, इस पर डिलीशन होता है, और बच्चे की जो आवाज़ है वो क्राई करता है, चिल्लाता है। तो वो कैसे चिल्लाता है? बिल्ली के आवाज़ जैसी आवाज़ आती है कि चिल्लाते समय।
अब देख लेते हैं दूसरा इन्वर्जन है, तीसरा आ जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, ब्रेक्ड पार्ट आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 रिजॉइन अगेन। तो मतलब क्या होता है, ये ब्रेक, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में पी क्यू आर एस टी ये जीन है, इसमें क्या होगा, एक पार्ट ब्रेक हो जाएगा, जैसे क्यू और आर के बीच का पार्ट ये ब्रेक हो जाता है, और इस ब्रेक होने के बाद ये डिलीट नहीं होता, बल्कि ये 180 डिग्री पर रोटेट होकर दोबारा इसी में रिजॉइन हो जाता है। जैसे कि आर क्यू हो गया, तो इसका जो नाम हो जाएगा क्या, इसका क्रोमोसोम कैसे हो जाएगा, पी आर क्यू एस टी हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी से पी आर क्यू एस टी हो जाएगा। पहले इन्वर्सन होगा, इसे इन्वर्सन कहते हैं, पलटना इन्वर्सन कहते हैं। अगला जो है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है दो प्रकार का होता है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ये ब्रेक्ड पार्ट इंक्लूड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को इंक्लूड करेंगे। ब्रेक पार्ट ब्रेक होगा, ब्रेक पार्ट जो है वो 180 डिग्री में घूमकर दोबारा जुड़ जाएगा, लेकिन क्या है कि इसमें सेंट्रोसोम अगर है तो इसे कहेंगे पेरीसेंट्रिक, और अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो इसे कहेंगे पैरासेंट्रिक। तो जैसे कि इसमें ABCD में क्रोमोसोम में ABCD क्रोमोसोम में इसमें B और C के बीच का ब्रेक हो जाता है पार्ट, और ब्रेक होने के पश्चात ये उल्टा अपोजिट होकर जुड़ जाता है, 180 डिग्री पर रोटेट होकर जुड़ जाता है, तो इसे कहेंगे ACBD। तो इसमें क्या, इसमें सेंट्रोमियर पार्ट भी मौजूद है, इसलिए इसको हम कहेंगे पैरासेंट्रिक। अब वो इस दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें हमने BC जो है इसको अब ये टूटकर दोबारा से रुझान हुआ है, CD बना है, तो फिर इस ABC से ACB बन गया है। तो इसमें सेंट्रोमियर नहीं है, और सेंट्रोमियर ना होने के कारण क्या है कि इसको हम कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्सन। तो दो प्रकार का इन्वर्सन हो गया, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन, जो तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं चौथा, ट्रांसलोकेशन, जिसे हम फॉल्स क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जैसे कि ये कोई क्रोमोसोम है, 9 क्रोमोसोम है PQRS, और ये इसका इन्वर्सन समान क्रोमोसोम 9 के ही दूसरे के साथ नहीं होगा, 22 नंबर क्रोमोसोम के साथ इसका इन्वर्सन हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से S निकल के S वाला जीन निकल कर इसमें 22 नंबर क्रोमोसोम में पहुँच जाता है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। इसमें लोकेशन चेंज हो गई, एक क्रोमोसोम से निकलकर दूसरे किसी अन्य क्रोमोसोम के पास चला गया पोर्शन। और ट्रांसलोकेशन में जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, ये जो 9 क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम जो है, 9th क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम के बीच ऐसा ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये कहाँ हमने देखा, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया में ऐसा होता है, 9 क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है। इसीलिए 22 नंबर क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले फिलाडेल्फिया में नोटिस किया गया था, फिलाडेल्फिया में देखा गया था, इसलिए 22 नंबर क्रोमोसोम को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें से 9 में से निकलकर जीन 22 नंबर क्रोमोसोम में आ जाता है, या 22, ठीक है। तो अब दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है बर्केट लिम्फोमा। बर्केट लिम्फोमा को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के ही हैं। और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14 के बीच में ट्रांसलोकेशन की क्रिया होती है। और ट्रांसलोकेशन दो प्रकार का होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये जो एग्जाम्पल है CML और बर्केट लिम्फोमा, ये दोनों रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के एग्जाम्पल हैं। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन में एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम है इसके बीच में एक्सचेंज हुआ है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ये एक्सचेंज होता है, जीन का एक्सचेंज होता है। इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं या फॉल्स क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर जैसी जो फॉर्मेशन हुई है या जीन का जो एक्सचेंज हुआ है, ये ट्रांसलोकेशन हुआ है,
ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हुआ है, इसलिए इसको हम फाल्स क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अब देख लें जीन म्यूटेशन। अब क्या देखेंगे, जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या आएगा, पॉइंट म्यूटेशन। इसे हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कह सकते हैं, सिंगल बेस म्यूटेशन कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया या मेसोसेंस म्यूटेशन इसमें होता है, देखने को हमें मिलता है। अब सिकल सेल एनीमिया देख ले। सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है 574 एमिनो एसिड का बना होता है, और इसमें दो चेन होती हैं, 2 अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा में होते हैं 141 अमीनो एसिड होते हैं, 2 अल्फा होंगे तो इसके डबल हो जाएंगे। बीटा में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं और 2 बीटा होंगे तो इसमें इसके डबल हो जाएंगे। पॉइंट म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। अब जैसे इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा चेन है, बीटा चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड लगा होता है। इस ग्लूटामिक एसिड को GAG मिलकर बनाता है, और ये GAG में एक ही जगह पर U आ जाता है और बैलिन बनता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या लग जाता है, बैलिन लग जाता है। कैसे, GAG से GUG बन जाता है, एक ही जगह U आ जाता है। एडेनिन की जगह यूरासिल आ जाता है। अब ग्लूटामिक एसिड से बैलिन बनेगा, लग जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड नहीं बनता बल्कि बैलिन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि GAG से GUG बन जाता है। प्यूरिन क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन से पायरिमिडीन में चेंज हो जाता है। प्यूरिन किस में चेंज हो जाता है, पायरिमिडीन में चेंज हो जाता है। तो प्यूरिन से पायरिमिडीन चेंज हो जाए या पायरिमिडीन का प्यूरिन में चेंज हो जाए तो इसे हम ट्रांसवर्सन कहते हैं। और अगर प्यूरिन को प्यूरिन में चेंज हो जाए, ए की जगह G या G की जगह A लग जाए, प्यूरिन का प्यूरिन में चेंज हो जाए, जैसे CTU आपस में चेंज हो जाए एक दूसरे से, तो इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सन का मतलब होता है प्यूरिन का पायरिमिडीन में या पायरिमिडीन का प्यूरिन में चेंज होना, और ट्रांजिशन को कहते हैं प्यूरिन का प्यूरिन में और पायरिमिडीन का पायरिमिडीन में चेंज होना। ठीक है, ये हो गया सिकल सेल एनीमिया का। बस आज यहाँ तक ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारे जो कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस देख लीजिए आप। हमारा नया लॉन्च हुआ है, हमारा जो कोर्स है जीनियस बायोलॉजी, ये नया कोर्स लॉन्च हुआ है। इससे के लिए अब BBSc 4 चल रहा है, जूलॉजी का, बॉटनी का, और टेस्ट सीरीज चल रही हैं, और इसके अलावा NCERT बायोलॉजी चल रही है। तो आपको जो भी बैच लेना हो वो आप ले सकते हैं। जल्दी जल्दी परचेज़ करिए, क्योंकि स्टार्ट हो गया नया जीनस और जीनियस बैच, और इस बैच में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, बढ़िया करके पढ़ाएंगे। और हर प्रकार के एग्ज़ाम, TGT, PGT, LT, GIC, PGT बायोलॉजी की सभी प्रकार के एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में, चाहे हरियाणा का हो, चाहे बिहार का, चाहे UP उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का, किसी का भी हो, हर जगह का कोर्स हम इसी में कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि हर किसी भी जगह का बच्चा हो, स्टूडेंट हो, चाहे उत्तराखंड का ही क्यों ना हो, हर स्टेट का सिलेबस इसमें हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपको एक बहुत अच्छी बेहतरीन पढ़ाई, अगर आप चाहते हैं बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें।